इसके 4 अध्याय हैं। इसका पहले अध्याय के बारे में देखते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा या स्टार्ट होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए इसमें हम अलग अलग तारीखों की घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार, और उस तारीख से उस नियम को वहाँ लागू कर सकती है। साथ में इसमें कुछ पर्यावरण प्रदूषण और कुछ पदार्थों की स्पेशल डेफिनेशन दी गई है। जैसे इसके अंतर्गत माना गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है और वह अंतर संबंधित हैं, और जल, वायु और भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। अर्थात जल, वायु, भूमि और मानव से मिलकर पर्यावरण बनता है और यह आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। इसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव्य, गैसीय पदार्थ अभिप्रेरित है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, अर्थात वो निकट भविष्य में प्रदूषण फैला सकता है। ऐसा कोई ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ हो सकता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करे, वो पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। परिसंकट में पदार्थ से तात्पर्य ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है, एजेंट है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण या हथलाने के कारण, उसको यूज करने के कारण मानवीय, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानिकारित कर सकता है, अर्थात उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और वो ऐसा पदार्थ परिसंकट में पदार्थ कहलाता है। अध्याय 2 के अनुसार केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति होती है। केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। उनको शक्तियां और प्रत्यय अर्थात उनके कार्यों को नियंत्रण करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्रीय सरकार उन्हें और अन्य अधिकारियों, अन्य कार्यकर्ताओं को निर्देश देने की शक्ति रखता है और पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बना सकता है। अर्थात केंद्रीय सरकार के पास शक्ति है कि वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नियम बना सकता है जिसे पूरे देश में लागू कर सकता है। अध्याय 3 में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन से उसको खत्म करना या रोकना, शमन करना। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने के लिए उसको कैसे हम उससे निपट सके, उससे हम कम कर सकें, उसका नियंत्रण कर सकें और उसको प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या क्या नियम बनाए जाएं, ये सरकार देखेगी। उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषणों का उत्सर्जन या निस्तारण न होने देना। सरकार ऐसी फैक्ट्रियों पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो कि प्रदूषक का उत्सर्जन करते हैं, उन पर रोक लगाएगी। परिसंकट में पदार्थों को हथलाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। ऐसे व्यक्ति जो ऐसी फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करते हैं जहां उनका जीवन संकट में है, उनको रक्षा उपायों को कौन कौन से रक्षा उपाय उनकी सुरक्षा के लिए, मानव के लिए किए जाएं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए किए जाएं, ये नियम भी सरकार बनाएगी। कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना। सरकार अपने जो नियम बनाए हैं उनकी जानकारी सभी अन्य व्यक्तियों जो उससे संबंधित हैं, एजेंसियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनको देगी। नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। सरकार जो फैक्ट्रियों में कार्य हो रहा है, अन्य उद्योगों में कार्य हो रहा है, उनके सैंपल कलेक्ट कर सकती है और उसका आगे वो सही है या नहीं, उसको अनुसरण करने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। पर्यावरण प्रयोगशालाएं सरकारी विभागों द्वारा अपराध। सरकार ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाएं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ऐसी लेबोरेटरी का स्थापित कर सकती है जहाँ पे एनवायरनमेंट संबंधी प्रयोग किए जा सकें और वो सारा
कार्य सरकार की देखरेख द्वारा होगा, और सरकार अगर कोई गलत कार्य करती है, सरकारी विभागों द्वारा भी किया जाता है, तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अध्याय 4 के अंतर्गत सभापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिया जाएगा। अपराधों का संज्ञान किया जाएगा, अपराधों की जानकारी ली जाएगी, कि जानकारी, रिपोर्ट या विवरणी का उनका डिटेल बताया जाएगा। प्रत्यायोजन करने की शक्ति, इसके अंतर्गत सरकार कुछ जो अपने सरकार के द्वारा पावर होती है वो राज्यों को भी दे सकती है, तो ये कहलाता है प्रत्यायोजन। तो ऐसी शक्ति सरकार के पास है कि वो राज्यों को पावर दे सके। अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना, जब अधिनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे तो वह ऐसे ही पारित नहीं कर दिए जाएंगे, बल्कि पहले वो अधिनियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा और संसद में पारित होने के बाद ही वो अधिनियम लागू किए जाएंगे।